गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। हम अब पढ़ेंगे जितने भी हमारे नेट सिलेबस में दिए हुए हैं नाटक, उसके बारे में अब हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रचना वर्ष है 1881। मौलिक प्रहसन नाटक, अंक 6 अंक है, 6 दृश्य हैं, क्रमानुसार नाम है। बाह्य दृश्य बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, श्मशान। पात्र है महंत, नारायण दास, गोवर्धन नाथ, कबाब वाला, हाँसीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजडीन, चूरन वाला, मछली वाला, बनिया, पाचक वाला, मुगल, जात वाला, राजा, मंत्री, सेवक, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, गुरु। विशेष है इसमें अंग्रेजी शासन में फैली अव्यवस्था एवं न्याय के ढोंग का अंकन, अंग्रेज काल की सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति का चित्रण, न्याय एवं व्यवस्था की विसंगति का अंकन है, विज्ञापनवाद एवं उससे आई व्यवस्था की कुरूपता का अंकन, ज्ञान एवं अज्ञान की टकराहट, विवेक अविवेक का भेद नहीं, अंधी मूल्यहीन शासन व्यवस्था का अंकन। कथन, चूरन साहब जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन वाला। टकासिर भाजी टकासिर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा। और यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा, चना जोर गरम टकेसेर हाँसीराम। हलवाई बोले अंधेर नगरी और यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा और चना जोर गरम टकेसेर हाँसीराम। भारत दुर्दशा, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही लिखा हुआ है, 1975। भारत दुर्दशा 1975। नाट्य राशक 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाट्य राशक है जो 6 अंक में है और पात्र हैं भारत, भाग्य, भारत दुर्देव, निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, पश्चिम देशी, एडिटर, कवि, डिशियालटली। भारत की दुर्दशा का चित्रण, अंग्रेज राज की असहनीय व्यवस्था का चित्रण, अतीत गौरव के साथ वर्तमान अध्यपतन का अंकन, देशव्यापी समस्याओं का अंकन, भारत की सभ्यता एवं राष्ट्रीय चेतना का स्वर। कथन है, रो वहु सब मिली कै आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दोनों, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनों। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अतिखारी। मदवा पीले पागल जीवन बित्यो जात, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। अब अंधा युग पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी का, 1955 में। अंधा युग कब लिखा गया? 1955 में। और ये भारत दुर्दशा कब लिखा गया? तो याद होना चाहिए 1975 में। अंधा युग धर्मवीर भारती जी का 1955 में लिखा गया है और मतलब प्रकाशित हुआ है। और अंक है इसमें 5 अंक हैं। अंधा युग में 5 अंक हैं और 1955 में इसकी स्थापना हुई है। और कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ, गांधारी का शाप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। घटना काल है महाभारत की 18वें दिन। किस दिन? 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के समय तक। पात्र हैं कृष्ण, अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, बलराम। विशेष है प्रतीकात्मक गीति नाट्य है ये। मानव के अंतर जगत को अभिव्यक्ति देते हुए युद्ध की विभीषिका चित्रित है। युद्ध के पश्चात व्याप्त निराशा, पराजय, कुंठा, अनास्था, मृत्युबोध, निरर्थकता, रक्तपात, बर्बरता, स्वार्थपरता, विध्वंस, कुरूपता, नष्ट हुई सभ्यता का अंकन। आधुनिक संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का अंकन है यह। और मानवीय अस्तित्व का प्रश्न है। नष्ट होते सत्य, मर्यादा जैसे तत्वों का प्रश्न। आलोचना, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं अंधा युग के बारे में कि लेखक ने आधुनिक जीवन को दृष्टिपथ रखते हुए महाभारत का कथानक ग्रहण कर अपनी वैचारिकता व्यक्त की है। मातृ की कल्पना युग सापेक्ष है, किंतु युग सापेक्ष दृष्टिकोण के साथ रचना पद्धति की दृष्टि से भी उसमें नवीनता है। जयदेव तनेजा, अंधा युग किसी विशिष्ट स्थिति अथवा युग विशेष का द्योतक न होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ अपने में समाये हुए, अतः कुंठा, हताशा, रक्तपात,
घृणा, प्रतिशोध, विकृति, संत्रांस, भय, मूल्यहीनता, कुरूपता और विध्वंस के सर्वव्यापी सूचीबद्ध अंधकार का संगत और सार्थक बिंब और प्रतीक है। जयदेव तनेजा कहते हैं कि अंधा युग किसी विशिष्ट स्थिति अथवा युग विशेष का द्योतक न होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ अपने में समाये हुए है। अतः कुंठा, हताशा, रक्तपात, घृणा, प्रतिशोध, विकृति, संत्रास, भय, मूल्यहीनता, कुरूपता और विध्वंस के सर्वव्यापी सूचीबद्ध अंधकार का संगत और सार्थक बिंब और प्रतीक है। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। रचना वर्ष है 1931। रचना वर्ष है 1931 और 325 ईस्वी पूर्व की कथा, जिसमें अलेक्जेंद्र सिकंदर के आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेल्यूकस के पराभव एवं चाणक्य एवं चंद्रगुप्त की कथा है। 4 अंक एवं 44 दृश्यों का नाटक है। प्रमुख पात्र पुरुष पात्र हैं। प्रमुख पात्र पुरुष पात्र का है, चाणक्य का है। तक्षशिला के आचार्य चंद्रगुप्त के गुरु, चाणक्य क्या थे? तक्षशिला के आचार्य चंद्रगुप्त के गुरु हैं। अन्य नाम है इनका विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के नायक। चाणक्य इन्हें आर्यावर्त का सम्राट बनाकर इनका विवाह सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से करवाता है। कौन करवाता है? चाणक्य कराते हैं। आर्यावर्त का सम्राट बनाकर आर्यावर्त का सम्राट बनाया और चंद्रगुप्त को, और उनका विवाह कराया सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से करवाता है। अब अलेक्जेंद्र सिकंदर है, यूनानी आक्रमणकर्ता। यूनान से जो आक्रमण करता है वही है सिकंदर। आंभिक गांधार का राजपूत है। सिंहरण मालव का महाबलाधिकृत है। नंद है मगध का सम्राट। नंद कौन है? मगध का सम्राट। पर्वतेश्वर पोरस पंजाब का राजा। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। राक्षस नंद का अमात्य। शकटकार नंद का हत्यारा। वाररुचि मौर्य सेनापति। वाररुचि कात्यायन है। मौर्य सेनापति। मेगस्थनीज, देवल, फिलिप्स, गणमुख्य, साइबटियस, नायदत्त, दांडायानपन, एनिशाक्रेटिस, गांधार नरेश। महिला पात्र में है अलका। सिंहरण से विवाह होता है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है और चंद्रगुप्त से विवाह होता है। कल्याणी नंद की पुत्री है, मगध की राजकुमारी। मालविका चंद्रगुप्त से प्रणय। सुहासिनी राक्षस की प्रेयसी है। मौर्य पत्नी एलिस नीला। गीत है सुवासिनी का गीत। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। सुवासिनी का गीत है आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। कार्नेलिया का गीत अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सखे यह प्रेममय रजनी, आंखों में स्वप्नी बनी सखे वह प्रेममय रजनी। अलका का गीत है प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना हृदय चिन्हने की न तनिक सीता। अलका का गीत बिखरी एक मिनट। अलका का गीत है बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखते गिनती प्रणय अवधि की रेख। अलका का गीत है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो अलका का गीत है बिखरी किरण अलक, प्रथम यौवन मदिरा से मत, और हिमाद्रि तुंग श्रृंग। तो प्रथम यौवन मदिरा, बिखरी किरण अलक, हिमाद्रि तुंग श्रृंग। मालविका का गीत मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। मालविका का है। बज रही, पहले तो हुआ मधुप कब एक कली का है, फिर है बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही बोली प्यारे मुख अभिराम की। कल्याणी का गीत है सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाए वे अपने बस में। मालविका का गीत बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही बोले प्यारे मुख अभिराम की।
कल्याणी का गीत है, सुधा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाए वे अपने बस में। राक्षस का गीत है, निकल मत बाहर दुर्बल, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपले सी भयभीत। नेपथ्य में ज्ञान होता है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इनमें, मत होकर मत वाला। मालविका का गीत है, जैसे पहले ये वाला था, मधुप कब एक कली का है, बज रही बंसी आठों याम की, अब यहाँ है। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। नाटककार है, हृदय के पास सांस की राह, चले आना चुपचाप, चले आना जाना चुपचाप, अश्रु में सुंदर विरह निशीथ, भरे तारे न दुकलते आहा। नाटककार, अधरों के मधुर कगारों में, कलकत ध्वनि की गुजारों में। कथन है, चाणक्य का कथन, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुमला जाता है। सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर होता है। उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। ईश्वर ने सबको स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहाँ दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। चाणक्य, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। मैं क्रूर हूँ। चाणक्य कहते हैं, मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना। कार्नेलिया, कृतज्ञता पाश है मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे इसे और भी दृढ़ करते हैं। कृतज्ञता पाश है मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे इसे और भी दृढ़ करते हैं। स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर उद्दंड हो जाती हैं, अतीत के कारागृह में बंधनी स्मृतियाँ अपने करुण निस्वार्थ की श्रृंखलाओं को झंझना कर सची मेल अंधकार में सो जाती हैं। कार्नेलिया का कहना है, कार्नेलिया ये भी कह रही है, कृतज्ञता पाश है मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे इसे और भी दृढ़ करते हैं। स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर उद्दंड हो जाती हैं, अतीत के कारागृह में बंधनी स्मृतियाँ अपने करुण निश्वास की श्रृंखलाओं को झंझना कर सची मेल अंधकार में सो जाती हैं। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। देश मनुष्य की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। सिकंदर ने भारत से युद्ध किया और मैंने भारत का अध्ययन किया है। कार्नेलिया का कहना क्या है कि सिकंदर ने भारत से युद्ध किया और मैंने भारत का अध्ययन किया है। अलका, राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों, आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। फिर बोलते हैं पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। अब समझ गए होंगे कि वह संधि नहीं पराधीनता की स्वीकृति थी। चंद्रगुप्त, अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। सिंहरण, मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। सुवासिनी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एकटी सुखती है वही तो प्रेम का प्राण है। मालविका, जीवन एक प्रश्न है और मृत्यु ही उसका अटल उत्तर। वार रुचि, अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। न्याय का गला घोट कर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे। अब है स्कंदगुप्त, 1928 में इनकी रचना हुई है और जयशंकर प्रसाद जी का ही लिखा हुआ है। स्वच्छंदतावादी नाटककार। अंगिरस है शांत, 5 अंक है और 33 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त में 5 अंक, 33 दृश्य और रचना वर्ष 1928। अंगिरस है शांत। दर्शन है प्रसाद जी का प्रिय प्रत्यभिज्ञा आनंदवाद।
नव्य वेदांत दर्शन, जगत को परम तत्व की आह्लादपूर्ण अभिव्यक्ति मानना एवं बौद्ध दर्शन का प्रभाव। कालिदास एवं भवभूति की परंपरा से प्रभावित। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं एक ढंग की चित्र में लच्छेदार भाषा। नगेंद्र कहते हैं अधिनयोचित चांचल्य का अभाव भाषा में। प्रेमचंद कहते हैं कि निर्जीव वह जटिल है मानो कई मन मिट्टी के बोझ से दबी कोई लाश हो। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते कभी जातिपूर्ण भाषा जो प्रवाह में बाधक नहीं है। हबीब तनवीर प्रसाद की नाट्य भाषा कठिन होते हुए भी समृद्ध तथा खूबसूरत है। पात्र इसमें कुल 33 पात्र हैं और 33 दृश्य भी है। 33 पात्र हैं और 33 दृश्य हैं। भूमिका में 25 पात्रों के नाम दिए गए। पुरुष पात्र स्कंदगुप्त नायक कुमारगुप्त का घोषित अधिकारी, देवकी का पुत्र। स्कंदगुप्त कौन थे? देवकी के पुत्र थे और कुमारगुप्त का घोषित उत्तराधिकारी। कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य का राजा। गुप्त साम्राज्य का अन्य उत्तराधिकारी अनंत देवी का पुत्र। पर्णदंत स्कंदगुप्त के वफादार मंत्री। बंधुवर्मा मालव राजा। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई। भट्टारक एवं प्रपंच बुद्धि पुरगुप्त के समर्थक षड्यंत्रकारी। धातुसेन कुमारदास श्रीलंका का यात्री बौद्ध दर्शन का प्रतिनिधि। गोविंद गुप्त सर्वनाथ मुदगल महादंडनायक। मातृगुप्त पृथ्वीसेन सैनिक चक्रपालित मंत्री। खिंगल कुमारामात्य। नारी पात्र है देवकी स्कंदगुप्त की माता देवकी। अनंत देवी पुरगुप्त की माता स्कंदगुप्त की विमाता। देवसेना बंधुवर्मा की बहन नायिका। विजया मालवनगर की श्रेष्ठी की पुत्री। मालवनगर श्रेष्ठी की पुत्री और जयमाला बंधुवर्मा की पत्नी। कमला भट्टारक की माता। राष्ट्र प्रेमी उद्धार चरित। रामा मालिनी प्रख्यात कीर्ति। गीत योजना 16 गीत शामिल हैं। सर्वाधिक 5 गीत देवसेना के हैं। देवसेना का गीत भरा नयनों में मन में रूप। भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप। माझी साहस है खेलोगे। जर्जर तरी भरी पथिकों से जड़ में क्या खेलोगे। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। राका में रमणीय अब किसका प्रकाश। देश की दुर्दशा निहारोगे। डूबते को कभी उबारोगे। हारते ही रहे न कुछ अब दांव पर आपको न हारोगे। आह वेदना मिली विदाई। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मातृगुप्त का गीत संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूला नहीं जाना। वह उच्छृंखलता की थी अपनी कहकर मत बहलाना। मातृगुप्त मुदगल का संवेद गीत है। उतरोगे अब कब भूभार। बार बार क्यों कह रहा था लूंगा मैं अवतार। मातृगुप्त स्तुति गीत है। हे प्रभु हमें विश्वास दो अपना बना लो। सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ लो। मातृगुप्त संबोधन गीत। वीरो हिमालय में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। नर्तकियों का गीत। न छोड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बिनतार कोकिल। करुण रागिनी तड़प उठेगी सुना न ऐसी पुकार कोकिल। नृत्यकी का गीत है। भाव निधि में लहरियां उठती तभी भूल कर भी जब स्मरण होता कभी। मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला नींद आ चली थी बस अभी। स्त्रियों का गीत है। हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो। हमारे दिन के संबल कहाँ हो। पारिजात वृक्ष का गीत। बने प्रेम तरु तले। बैठ छाह लो भव आतप से तापित और जले। नेपथ्य में ज्ञान। पालना बने प्रलय की लहरें। पालना बने प्रलय की लहरें। शीतल हो ज्वाला की आंधी करुणा के धन छहरें। नेपथ्य में गान है। सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश। आलोचनात्मक कथन है। प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों में अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच में सबसे यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के रंगमंच हो जो व्यवहारिक है। नगेंद्र कहते हैं ऐतिहासिक नाटकों की सर्वोत्तम नायिका देवसेना प्रसाद की चरित्र सृष्टि की कोमल कल्पना की अमर उपज है। फिर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड
घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। विशाखा की भूमिका। पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहाँ तक संभव हो सका है न होने दी गई है, फिर भी कल्पना का अवलंब लेना पड़ा है केवल घटना की परंपरा ठीक रखने के लिए। भगवत शरण अग्रवाल। हमारी सम्मति में रंगमंच की दृष्टि से स्कंदगुप्त अथवा प्रसाद के अन्य नाटक भी असफल हैं, खेले जाने के अभी अयोग्य हैं। उनमें साहित्यिक सौंदर्य जरूर है, पर वे केवल पढ़ने के काम के हैं। जयशंकर प्रसाद। एक उच्च कोटि का निर्देशक साधारण नाटक को भी रंगमंच पर चमका सकता है। आवश्यक दृश्यों को निर्देशक व्यवस्थित करके काट छांट कर सकता है। जयशंकर प्रसाद फिर कहते हैं, हिंदी का अपना कोई रंगमंच नहीं है। जब उसके पनपने का अवसर था तभी सस्ती भावुकता लेकर वर्तमान सिनेमा में बोलते चित्रपत्रों का अभ्युदय हो गया। रंगमंच की अकाल मृत्यु हिंदी में दिखाई पड़ रही है। शांता गांधी। आवश्यक विश्वास, संकल्प, समुचित साधन हो तो सभी कमियों को दूर करके इन नाटकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है। इब्राहिम अलका। व्यावसायिक अपेक्षाओं को न समझने वाले थिएटर जगत के लोगों ने प्रसाद के नाटकों को सीमित दृष्टि से आंका व पूर्वाग्रह बना लिए। प्रसाद के नाटकों में वे सभी दोष गिनाए गए जो उनकी नासमझी की उपज है। सच तो यह है कि इसी निर्देशक के पास इतना व्यावसायिक समझ व अनुभव नहीं है कि वह प्रसाद के नाटक को उठा सके। नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद जी कवि थे, इसलिए वस्तु विन्यास उनकी विशेषता नहीं है। चरित्रों की सजीवता और बटुरूपता उनका सर्वप्रथम गुण है। व्यक्ति के चित्रों के अंकन में उन्हें अधिक सफलता मिली है। चरित्र निर्माण की उनकी दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सभी पात्रों में अलग व्यक्ति योजना का ध्यान रखा है। प्रसाद जी के नाटकों में चरित्र चित्रण प्रधान होने के कारण उसके अंगभूत मनोवैज्ञानिक पक्ष का सुंदर निरूपण हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि प्रसाद के नाटकों से भारतवर्ष की अंतश्चेतना के दर्शन का सिंह द्वार अनावृत हो गया है। नाटक से जो कथन है, स्कंदगुप्त के कथन, आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों से देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा तत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचायक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिक लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं? जो कुछ हो, साम्राज्य के एक सैनिक हैं। इस साम्राज्य का बोध किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति। राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। देवसेना का कथन है, मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुख का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक श्रम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। पक्षियों को देखो, उनकी चहचह, कलकल, छल छल में, काकली में रागिनी है। हृदय की कोमल कल्पना सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए लौटा दिया, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? विजया के स्थान को मैं कदापि ग्रहण न करूँगी। उसे भ्रम है यदि वह छूट जाता। चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं। मैं सब को समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ। फूलों में उनकर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी नहीं कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण
कि प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्ति को विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। जिसकी मुझे आशंका थी वही हुआ। विजया तू हार कर भी जीत गई। क्यों न होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालों ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान करना करूँगी। उस समय आप विजय का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूँगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूँगी, परंतु अपने प्राप्य में भाग न लूँगी। इस हृदय में आह कहना ही पड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया और न वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसकी उपासना करने दीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ। मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहती। जयमाला के कथन है, जब वह आती है तो उसके भीतर की रागिनी होती है। जब उसके हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी वह संगीत की वीणा लेती है। युद्ध क्या गान नहीं है। रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। धातुसेन के कथन, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है। अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करते गौतम ने विश्वात्मवाद का नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेत शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है। अन्य प्रमुख कथन, भीमवर्मा समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की ही नहीं उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, देखो हमारा आर्याव्रत विपन्न है। यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सकें। सैनिक, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी की तरह पड़ी है जैसी कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। अब हम आगे पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी। रचना वर्ष है 1933। रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी और ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं। पात्र है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का पिता राजा, और चंद्रगुप्त है नायक, समुद्रगुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी। रामगुप्त है चंद्रगुप्त का भाई, षड्यंत्र से राजा बनता है। शिखर स्वामी षड्यंत्रकारी अमात्य, रामगुप्त का समर्थक। शिखर स्वामी षड्यंत्रकारी अमात्य, रामगुप्त का समर्थक। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से विवाह तय, रामगुप्त से विवाह, अंत में चंद्रगुप्त से विवाह। नायिका शकराज, शक आक्रमणकर्ता। कुमान, शकराज की प्रेयसी। मंदाकिनी, मिहिरदेव, खड्गधारिणी, बौना। पुरोहित, प्रतिहारी, परिचारिका, हिजड़ा। सामंत कुमार, खिंगल, कुबड़ा। गीत है 4 गीत है। मंदाकिनी का गीत, यह कसक अरे आंसू सहजा, ढनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा। मंदाकिनी का गीत, पैरों के नीचे जलचर हूँ, बिजली से उनका खेल नहीं, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने वे मेल चले। पैरों के नीचे जलधर हूँ, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। कोमा का गीत, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रसक तू लाया। नर्तकियों का गीत, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लोकमानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। ध्रुव स्वामिनी के कथन, किंतु मेरा नीड़ कहाँ, यह तो स्वर्ण पिंजर है। आह, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हराकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सुंदर और सरल मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई। आश्चर्य। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। मेरा अस्तित्व क्या इतने का अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पड़ लगा सके। प्राण
पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर नहीं मिलता। मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। कौन कह रहा है? ध्रुव स्वामी का कथन है। मेरे अस्तित्व क्या इतने भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पड़ लगा सके? पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट घर वहाँ पर नहीं मिलता, मान नष्ट होने पर नहीं मिलता। मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझे रक्त की तरह लालिमा है, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। कितनी अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस बस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। चंद्रगुप्त के कथन। जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिकावेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस बोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। अन्य कथन है। रामगुप्त। जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। मंदाकिनी। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। आषाढ़ का एक दिन। रचनाकार मोहन राकेश। रचना वर्ष 1958। 3 अंक है, एक दृश्य है। शीर्षक मेघदूत के आषाढ़स्य प्रथम दिवसे का अनुवाद है। स्थिति प्रधान नाटक है। सृजनशीलता और सत्ता का द्वंद्व है। अभावपूर्ण जीवन की प्रतिक्रिया। अस्तित्ववादी दर्शन। व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है, यह कैसे और किन स्थितियों में खंडित होती है। नारी और पुरुष के लिए प्रामाणिकता के क्या कार्य हैं, क्या अर्थ हैं, और सत्ता और सृजन के जटिल संबंध जैसे आधारभूत प्रश्नों को इस नाटक में बेहद बारीकी के साथ उठाया गया है। आत्मनिर्वासन अतः अपने मूल व्यक्तित्व से कट जाने का चित्रण। कालिदास उस शहरी व्यक्ति का प्रतीक जो अपनी जड़ों से कट गया है और अब वह शहरी व्यवस्था से लगाव पाता है, अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। पात्र योजना। कालिदास। नायक मातृगुप्त, कश्मीर के शासक के रूप में कालिदास का नाम। मल्लिका कालिदास की प्रेमिका। प्रिय गुमंजरी कालिदास की पत्नी। प्रिय गुमंजरी कालिदास की पत्नी। विलोम कालिदास का प्रतिद्वंदी, मल्लिका को चाहने वाला। मातुल कालिदास का संरक्षक। अंबिका मल्लिका की माता। दंतुल राजपुरुष, अनुस्वार अनुनासिक का राज कर्मचारी। रंगणी संगणी शहरी शोधकारी पात्र। निक्षेप संवेदनशील ग्रामीण युवक। तो ये है आषाढ़ का एक दिन का आलोचनात्मक कथन। मोहन राकेश। मेघदूत को पढ़ते हुए मुझे लगा कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित कवि की। मैं जानने की भाषा की बजाय निरंतर जीने की भाषा की ओर जाना चाहता हूँ। मल्लिका नाटक के कथन है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बने रहो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुझमें देखती रही। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि के नाम में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। कालिदास। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भत्सरना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ, और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। मैं जानता हूँ मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं किया। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संयम है। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी ही पीड़ा है और विरह विमर्दित यक्षिणी तुम हो। मैं अनुभव करता हूँ यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालन है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। कालिदास कहते हैं, मैं अपने को आश्वासन देता रहा कि आज नहीं तो कल
परिस्थितियों पर बड़ा मैं बश पा लूँगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। प्रियंगु मंजरी। राजनीतिक का कहना है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। अंबिका। जिसे तुम भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होंगी? विलोम। युगल क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। निक्षेप। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आधे अधूरे। मोहन राकेश का है आधे अधूरे। 1969 में धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 3 अंक हैं और पात्र हैं सावित्री, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनिया, अशोक, बिन्नी, किन्नी, मनोज, शिवजित, वर्णा, सुरेखा। विशेष है मध्य वर्गीय परिवार की आंतरिक कला और फूट का चित्रण, स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी एवं परिवार विघटन, वैवाहिक संबंधों की विडंबना, कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा एवं पुरुष का अधूरापन चित्रित, नारी मुक्ति की भावना एवं आधुनिक कामकाजी नारी का चित्रण, अर्थ एवं काम संबंधी कुचक्र का चित्रण। आलोचना। ओम शिवपुरी कहते हैं यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। आधे अधूरे के चून के भून लगे इन मध्य वर्गीय चरित्रों के भीतर यौन कुंठाओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, असफलताओं और अनजाने डरों से अद्भुत घृणा, तनाव, तिक्तता, चिड़चिड़ाहट, छटपटाहट, टूटन, आक्रोश और बिखराव का घना जंगल दिखाई पड़ता है। सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण मिश्र का 1934। 3 अंक इसमें भी हैं। मुरारी लाल पात्र हैं मुरारी लाल, माहिर अली, रजनीकांत, भगवंत सिंह, हरिनंदन सिंह, मनोज कुमार, मनोरमा, चंद्रकला, डॉक्टर। विशेष है साधना संपन्न वर्ग की मानसिकता का चित्रण, रोमांटिक भावुकता का यथार्थ बुद्धिवाद में टकराहट, निस्वार्थ और आदर्श प्रेम का अंकन, निर्दोष की हत्या, गुनाहगार प्रवृत्ति को बढ़ावा एवं भ्रष्ट कानून व्यवस्था का चित्रण, समाज में विधवा का स्थान एवं विधवा विवाह का प्रश्न, जैसा कर्म वैसा फल की अभिव्यक्ति। कथन है मनोरमा का, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह, इन दोनों को एक ही साथ रख देना। मनोरमा, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। यह रोग तो मनुष्यता का है। पुरुष के लिए प्रयासित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और सबसे कठोर सत्य यही है। मनोज कुमार का है कथन, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो ने प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला है। मनोज कुमार, प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है। चंद्रकला, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई है। चंद्रकला फिर कहती है, मेरे भीतर आज चिरंतर नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है। आगरा बाजार, यह प्रकाशन हुआ था 1904 संस्करण हुआ है 1954, 1971, 1989, 2004। तो 1954, 1971, 1989, 2004 और इसके लेखक है हबीब तनवीर। अंक है 2 अंक। नज़ीर पात्र है नज़ीर अकबराबादी, फ़कीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, कनमैलिया, पान वाला, मदारी, बर्तन वाला, शोहदा, हमजोली, शायर, बेनजीर, तज़किरान बीस, मौलवी, ग्राहक, ग्रामीण लड़का, करीमन, किन्नर, चमेली, किन्नर, दर्जी, भोलाराम पंसारी, लालाजी, तमारिखीन, नवासी, नज़ीर की नाती। विशेष है ये 19वीं सदी के आरंभ के आगरा शहर के बाजार का जीवंत वर्णन है। 19वीं सदी के प्रारंभ में आरंभ के आगरा शहर के बाजार का जीवंत वर्णन। नज़ीर अकबराबादी इसके पात्र, इनकी गज़लें नाटक में प्रयुक्त।
अंग्रेजी राज और कारखानों से आई बेरोजगारी का वर्णन। आर्थिक मंदी का वर्णन। आर्थिक मंदी से उपजी व्यापारियों की निराशा, उनके माल बेचने हेतु संघर्ष करने, यहाँ तक कि झूठ का सहारा लेके वर्णन। गरीबी, भूख, मजबूरी एवं लाचारी का वर्णन। रोजी का चाहत का वर्णन। फकीरों के उपदेशात्मक गीत का वर्णन। शायरों के जीवन, साहित्य और प्रकाशन का वर्णन। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति, पुलिस की लापरवाही का वर्णन। मदारी, हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम। ककड़ी वाला, आत्महत्या तो मूर्ख लोग करते हैं, इस ज्ञानी संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1974। बकरी कौन है? बकरी कौन लिखा है नाटक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1974 में बकरी लिखा गया है। और इसके पात्र हैं नट, नटी, भिष्टी, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, बकरी की मालकिन, नवयुवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, इसका दूसरा ग्रामीण। विशेष, गांधीवादी दर्शन, जनवादी चेतना का नाटक, बकरी गरीब जनता का प्रतीक, आम आदमी की पीड़ा का चित्रण, भ्रष्टाचार एवं विसंगतियों का चित्रण, युवा वर्ग के आक्रोश का चित्रण, व्यवस्था एवं सरकारी संगठनों पर व्यंग, समकालीन राजनीति की कुरूपता चित्रित, ईश्वर का नाम आने पर लोगों की अंधभक्ति का चित्रण। बकरी जनता की प्रतीक है। नाटक में बकरी से स्वार्थ पूर्ति होने के बाद बकरी को मार दिया जाता है। वास्तव में चुनावों में नेता जनता से अपनी स्वार्थ पूर्ति कर उनको भूल जाते हैं कि यही व्यंग बकरी के माध्यम से किया गया। एक और द्रोणाचार्य, रचनाकार है शंकर शेष, रचना वर्ष है 1977। अंक है 2 अंक, पूर्वार्ध 4 दृश्य, उत्तरार्ध 7 दृश्य। पूर्वार्ध क्या है? 4 दृश्य और उत्तरार्ध 7 दृश्य। पात्र है पौराणिक पात्र, द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, सैनिक, युधिष्ठिर। आधुनिक पात्र, अरविंद, प्रोफेसर, लीला, अरविंद की पत्नी, विमलिदु, अरविंद का मरा हुआ मित्र, यरु, अरविंद का मित्र, चंदू, छात्रा, प्रेसिडेंट, अनुराधा, चंदू की प्रेयसी, छात्राएं, राजकुमार, प्रेसिडेंट का लड़का। विशेष है इसका, आधुनिक एवं पौराणिक कथा समानांतर। पौराणिक कथा द्रोण एवं एकलव्य की कथा, द्रोणाचार्य की कथा के माध्यम से आधुनिक शिक्षण व्यवस्था पर व्यंग, सत्ता के दबाव में आदर्शों सिद्धांतों को ताक पर रखने की कथा, शिक्षण व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर, शिक्षण व्यवस्था में व्याप्त अनाचार का अंबन, गुरु शिष्य के रिश्तों की टकराहट का वर्णन। द्रोणाचार्य ने एक शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा दी, इसका अंकन। शिक्षक के अस्तित्व की समस्या का अंकन। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था, विशेषतः निजी शिक्षण संस्थाओं की मनमानी एवं अनाचार से पीड़ित शिक्षक की विडंबना का अंकन। अंजो दीदी, लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। अंजो दीदी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। और अंजो दीदी का प्रकाशन हुआ था 1955 में। अंक हैं 2 अंक हैं। पात्र हैं अंजलि, इंद्र नारायण पति वकील है, नीरज बेटा है, ओमी नीरज की बेटी, नीरज की पत्नी, नीलम नीरज का पुत्र, नीलम जो है नीरज का पुत्र। अनिमा बेटी है, श्रीपत भाई है, मुन्नी नौकरानी है, राजू। विशेष विषय वस्तु, मनोविज्ञान और सामाजिक नाटक, अस्तित्ववाद की झलक, नायिका प्रधान नाटक, अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों का दुष्प्रभाव, अभिजाति एवं अनुशासनहीन महिला का चित्रण, जीवन को यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति का चित्रण, नारी के कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की कथा, व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाता, उस पर कार्य थोपे जाते हैं, इसका दुष्परिणाम चित्रित। कथन, अंजो दीदी वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। महाभोज, मन्नू भंडारी, 1983 ईस्वी में। पात्र है विश्वेश्वर, पढ़ा लिखा जागरूक हरिजन युवक जिसकी हत्या होती है, दार साहब मुख्यमंत्री, शुकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री, अप्पा साहेब सत्ताधारी पार्टी,
के अध्यक्ष, पांडे जी मुख्यमंत्री के निजी सचिव, लखन सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी, जमनाबन दास साहब की पत्नी, सक्सेना एसपी, चिन्हा डीआईजी, मोहन सिंह पीसी, थानेदार दत्ता बाबू मशाल पत्र के संपादक, भवानी सह संपादक मशाल पत्र, नरोत्तम पत्रकार, महेश रिसर्च स्कॉलर सूत्रधार, रत्ती पीए, हीरा विशु के पिता, बिंदा विशु का मित्र, रुकमा बिंदा की पत्नी, जोराबर सरोहा गांव का बाहुबली जमींदार, काशी लठैत लड़की जोगेश्वर साहू। विषय वस्तु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरोहा ग्राम का अंकन नैतिकता अंतर्विरोध से जूझते सत्ताधारी वर्ग, सत्ता प्रतिपक्ष, मीडिया और नौकरशाही वर्ग के अवसरवादी चरित्र पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी। ग्रामीण हरिजन एक गरीब जनता की दयनीय स्थिति का अंकन। राजनीतिक षड्यंत्र, चुनावी दांवपेचों का अंकन। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था का चित्रण, बिकाऊ मीडिया का चित्रण, सत्य एवं ईमानदार व्यक्ति को दबाना एवं झूठे आरोपों में फंसाना। आम जनता की त्रासदी का चित्रण, दलित वर्ग के जागरूक व्यक्ति की हत्या। धन्यवाद। आप लोग 2 मिनट सुनिएगा, 2 मिनट नहीं, जितना आपको समय लगे आप इसको सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।